गुड इवनिंग एवरीवन। पास्ट 2 लेक्चर्स में हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से समझा। हमने देखा कि एक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली होती क्या है, उसके 3 बेसिक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। क्या क्या? चार्जेस आर रेडिएटिव, चार्जेस कैसे बनती हैं, चार्जेस ट्रांसफर भी हो सकती हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रूल नंबर 3 यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 से। तो चलिए देखते हैं। आपने मास के बारे में एक चीज देखा होगा कि मास में वेरिएंट होता है। ये वेरिएंट नॉन वेरिएंट का कंसेप्ट क्या होता है हम देखते हैं। पहले लिख लेते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है। वेरिएंसी क्या होती है सर? चेंज होना। किसके अकॉर्डिंग? किसी चीज के अकॉर्डिंग चेंज होना। आप बहुत अच्छे पढ़ते थे, क्लास में कोई आया आपका दोस्त और आप चेंज हो गए, आप अच्छा नहीं पढ़े तो आप चेंज हो गए किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के आने से, किसी के इन्फ्लुएंस होने से। हमारा जो मैटर है, मत बोलना कि मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। मैटर है तो इसके हमने बेसिकली 2 मेन प्रॉपर्टीज देखी थी किसी मैटर की। तो 2 मेन प्रॉपर्टीज वो शो करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है उसका मास, वजन, औकात, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी उसकी होती है चार्ज, अट्रैक्शन, रिपल्शन एसेट्रा, ठीक है। तो मास के बारे में, सर मास इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ो, मैं बोल रहा हूं इसीलिए मास, ठीक है। तो मास के बारे में एक चीज, हम एक प्रॉपर्टी हमने देख लेनी है कि 11th में हमने मास के बारे में बहुत डिटेल एनालिसिस किया था। सर आप तो थे नहीं 11th में, आपका टीचर था बेटा। आप टीचर ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया होगा कि मास के पास फ्रिक्शन होता है, मास इनर्शिया वगैरह, बहुत कुछ दुनियादारी वगैरह हमने पढ़ा था। तो मास के बारे में एक चीज हमने और पढ़ी थी कि मास बेटा वेरिएंट होता है। नहीं, इनवेरिएंट नहीं, वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट नहीं, ये दूसरा वेरिएंट है। वेरिएंट मतलब चेंज हो सकता है। चेंज होने का मतलब है कि आपने एक बॉडी है जो कि 5 किलो की है, वो रेस्ट पे है, मतलब एक जगह रखी हुई है। उसका वजन अगर आप लेंगे तो 5 किलो ही आएगा। बट अगर वो बॉडी किसी बहुत ही हाई स्पीड में जा रही है, कितने स्पीड से सर? सर बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से, लाइट की स्पीड से कंपेरेटिवली। हमारे एक गुरु थे एक, जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी बाई वी का होल स्क्वायर। हाँ देखा है सर, मास रिलेटिविटी, ये सब बहुत कुछ दुनियादारी हमने देखी है, पढ़ा नहीं है बट हमने देखा है। इसमें इसका अर्थ क्या होता है कि देखो बेटा, कोई भी अगर मास है, बहुत ही छोटी वेलोसिटी से जा रहा है, इसका डिवीजन बहुत बड़ा होगा। इसको 1 से माइनस करेंगे तो बहुत ही छोटा एक नंबर आ जाएगा, बहुत ही छोटा एक नंबर आ जाएगा। उसको m से डिवाइड करेंगे, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर यही चीज अब मैं c के अराउंड ले लेता हूँ, ये c आ गया तो ये 1 आ जाएगा, कैंसिल काट। नियर अबाउट ये वैल्यू इन्फिनिटी को टच करेगी, मतलब उस जो अपनी बॉडी थी उसका वजन इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी क्लोज हो गया, बहुत भारी हो गई। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक जो हमारी बॉडी है उसका वजन है m, वो रेस्ट पे है, एट रेस्ट, तो रेस्ट मास उसका होता है m kg, ठीक है। kg ही क्यों सर? मैंने ऐसा यूनिट्स आपका पढ़ाया था यूनिट कन्वर्जन्स में, बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 में, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपने नहीं देखा है तो उस चीज़ को मिस मत करना। बट अगर यही मास m एक बहुत ही हाई स्पीड से जा रहा है, कितनी स्पीड से सर? हम जितनी स्पीड से एक्टिवा चलाते हैं 80 90, नहीं उतनी स्पीड से नहीं, बहुत ही कम स्पीड होती है वो। हाई स्पीड किसको बोलते हैं? c के कंपैरिजन में हमने c मतलब कैट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। c से थोड़ा ज़्यादा 0.5 c, 1.5 c जो भी है, बट c से हम कंपेयर कर सकते हैं। ऐसी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से अगर हम इस मास को ट्रैवल कराएंगे तो ये जो है ना सर, ये जो अपना m है मास, ये m kg नहीं रहेगा, ये m नॉट kg हो जाएगा। और m नॉट होता क्या है सर? चलो m नॉट नहीं, m डैश लेते हैं। m डैश यहीं से आ जाएगा सर, ये m डैश है हमारा रेस्ट मास के। ऐसे ऐसे कुछ दुनियादारी वाला कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा, मतलब ये चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी के साथ मास चेंज हो जाता है, ठीक है। बट हमारा जो चार्ज है, चार्ज ये होता है इनवेरिएंट, ये होता है इनवेरिएंट। इनवेरिएंट होता है चार्ज। इसका अर्थ आपका ये हो गया कि आप चाहे चार्ज को रेस्ट पे देखो, आप चाहे चार्ज को अपने एक्टिवा में बैठा के 80 की स्पीड में ले जाओ, चाहे रॉकेट में बैठा के 400 की स्पीड में ले जाओ, चाहे आप किसी पार्टिकल एक्सीलरेटर से इसको नियर अबाउट c की स्पीड से लॉन्च कर दो, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, तो ये होता है हमारा चार्ज इज इनवेरिएंट
इसका एक्सप्लेनेशन कि मास जो है हमारा वेरिएंट है स्पीड वेलोसिटी के साथ। स्पीड और वेलोसिटी जो भी बोलो, वेलोसिटी क्योंकि ज़्यादा मॉडर्न टर्म लगता है, बड़ा पढ़ा लिखा टाइप का फील होता है। तो वेलोसिटी के साथ हमारा जो मास है वो चेंज हो जाएगा, मास का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा क्योंकि मास का तो साइन होता नहीं है। बट हमारा जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आपकी वेलोसिटी कुछ भी हो। तो चलिए थर्ड प्रॉपर्टी हमने देख लिया, अब टाइम है हमारे फोर्थ प्रॉपर्टी को देखने का। हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी हमें कहता है कि चार्ज इज ऑलवेज, आगे कहां से बोलोगे, पढ़े नहीं हो, एसोसिएटेड विथ मास। हर कॉन्सेप्ट में सर मास आ ही जाता है, अब मेरे हाथ में तो है नहीं भाई, जो है पढ़ा रहा हूं तुमको, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ए मास, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, जो हमारा चार्ज है हमेशा किसी ना किसी मास से एसोसिएटेड होगा। जैसे आपकी क्लास में अगर आवाज आई है कहीं से, तो कहाँ से आएगी, किसी ना किसी बच्चे से ही आएगी। बदमाशी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ए बच्चा, विथ ए स्टूडेंट। आप तो बच्चे हो नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे वापस उसी एटम को है, बीच में हमारा न्यूक्लियस है, दो शेल्स बना लिए। हमारी रीति रिवाज हमारी यहाँ की ये चलती आ रही है कि यहाँ पे हमने बस 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं टोटल। अंदर हमको पता है 2 से ज़्यादा इसकी रखने की कैपेसिटी है नहीं, तो इधर हमने 2 रख दिए। बाहर कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 2 कहीं आएंगे, अगल बगल भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल में, ठीक है। इसका कुछ वजन होता होगा कि नहीं होता होगा, बिल्कुल होता होगा सर। इलेक्ट्रॉन का अपना एक वजन है, ठीक है। प्रोटॉन का अपना एक वजन है, ये भी ठीक है। न्यूट्रॉन का कुछ वजन होता है कि नहीं सर, चार्ज तो होता है नहीं, वजन भी नहीं होता होगा, होता है। न्यूट्रॉन का भी वजन होता है, प्रोटॉन का भी वजन होता है, न्यूट्रॉन का भी वजन होता है। कितने डिपेंड करता है उस हिसाब से टोटल मिला के एटम का भी एक एटॉमिक वेट होता है, एक न्यूक्लियर जो भी बोला जाए, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, एक मास होता है m, ठीक है। तो इसी एटम से तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, एक इलेक्ट्रॉन की हम कमी कर दें इधर, तो बोलो कौन सा चार्ज बनेगा, जल्दी बोलो। एक इलेक्ट्रॉन की कमी अगर हम कर दें तो ये कौन सा चार्ज ये एटम पोजेस करेगा, ये पोजेस करेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास नेगेटिव कम गए हैं बट प्रोटॉन्स की संख्या आज भी उतनी है, ठीक है। तो मतलब इसके पास मास है तभी इसके पास चार्ज आया। अगर हम इसी में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दें, ये पहले से रखा था, एक और इलेक्ट्रॉन हम बाहर से लाके यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो ओवरऑल एटम में इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो मतलब फिर से चार्ज आया, मास तो था ही। तो ये चीज बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करने लायक है, फोकस करने वाली है कि मास के होने से ही चार्ज आएगा। बट अगर आपके पास कहीं चार्ज है तो आपको वहां क्रॉस मैथमेटिक्स लगा लेनी है कि यहाँ पे मास होगा ही होगा। सर ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, नहीं आएगा। कहाँ काम आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चंस फंसा सकते हैं। जैसे आप पीटी एग्जाम देंगे, जेईई मेंस में, तो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत कम रहती है। बट कल का क्या कह सकते हैं, नहीं। तो आप छोटे मोटे स्टेट लेवल एग्जाम देंगे तो वहाँ ये सब चीजें आएंगी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। आपसे पूछा जाएगा कि एक चीज का मास है तो उसका चार्ज होगा या नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ए मास। बट अगर इसका हम उल्टा कर दे तो मास इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ए चार्ज, ऐसा अगर हम बोल दे तो कि चार्ज का हमेशा एक मास होगा ही होगा, ये कैसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। एक चार्ज है, जैसे हमने देख लिया, एक मान लीजिए हम एक नेगेटिव चार्ज है जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया, इसका अपना एक मास है। तो सर क्या मास इंटरचेंज होगा अगर जैसे कि हम इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज करेंगे, ठीक है। इस चीज को देख लेते हैं। फिर से हमने बना दिया एक एटम, बीच में हमारा पॉजिटिव न्यूक्लियस, 2 शेल्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये एटम है न्यूट्रल, क्योंकि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। हमने कुछ इसके साथ छेड़खानी की नहीं, बट हम इसके साथ अभी ये छेड़खानी करेंगे कि हमने इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। तो सर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो कम हो गई, बट न्यूक्लियस को हमने छुआ भी नहीं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है सर प्रोटॉन, और प्रोटॉन के पास है सर पॉजिटिव मास। तो सर इसके पास क्या हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई, नेगेटिव चार्जेस कम हो गई, बट
पॉजिटिव चार्जेस बढ़ गई, तो ये ओवरऑल ये एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसकी मास की अगर हम चार्ज को साइड में रख के अगर हम 1 सेकंड की इसके मास की तरफ देखें, तो 1 सेकंड के लिए अगर हम चार्ज कंसेप्ट को साइड में रखें और बस हम मास को देखें, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को भी तो सर आपने बताया था कोई ना कोई एक मास होता है। बिल्कुल होता है सर, आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो उतना वजन तो चला गया ना। हाँ हाँ बिल्कुल चला गया। आपने मार्केट से सब्जी खरीदी, 10 किलो आलू थे, ठीक है, उसमें से 1-2 आलू मैंने निकाल ली, तो वजन कम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ना, ये क्योंकि आलू का भी तो कुछ ना कुछ वजन होता होगा। अब आलू को इलेक्ट्रॉन से कंपेयर मत करना, मैं कंपेरिजन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उसका भी मास है, इसका भी मास है। पता चला दोनों अपना मैथमेटिक्स लगा लिया कि सर ने इलेक्ट्रॉन भी गोल बनाया है, आलू भी गोल होता है, दोनों का प्रॉपर्टीज एक टाइप है। गलती से भी नहीं, ऐसा नहीं करना। तो तो इधर हमने ये चीज देखा है कि इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल लिया तो एक पर्टिकुलर मास भी तो वहां से निकल गया। बिल्कुल। तो सर मास की कमी हुई ना? हाँ बिल्कुल हो गई। तो हम इस चीज से क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? लाल का अर्थ है खतरा, जहां आप गलती करोगे, जहां आप भूल सकते हो, उसके लिए हम लिख रहे हैं लाल पेन से। कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो वो हमेशा मास लूज करेगा। अपने टीचर के सामने अगर आपने होशियारी दी इस बात की कि सर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज अगर कोई बॉडी हुई तो वो मास लूज करेगा, अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कैसे, तो आप क्या बोलोगे? आप ये अब बोलोगे अपने टीचर को कि सर मास्टर देखिए बात ये है कि इलेक्ट्रॉन था, हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो उसका मास तो सर सब्ट्रैक्ट हो ही गया ना, तो मास का लॉस हो गया। ठीक है, एक और एटम को निकालते हैं हम। कहाँ से? अरे किसी भी एटम से यार। ये किस एटम का है? चलो केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूट्रल एटम है। बिल्कुल 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है। अंदर का क्या पता सर, आप हमने थोड़ी देखा, मैं बता रहा हूँ ये एटम न्यूट्रल है क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट एलिमेंट से निकाल के ब्लैक बोर्ड में फेंक मारा है। ये एटम न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन्स उतने कोई छेड़खानी की न्यूट्रल चीज़ है। ठीक है, जब तक आपको भी ना छेड़ो आप भी न्यूट्रल हो। ठीक है, आपको कोई गाली मार दे आप बन जाओगे पॉजिटिव नेगेटिव भनक के। ठीक है, हमने बाहर से कोई आइटम इलेक्ट्रॉन जुगाड़ किया, उधारी मांगी, कर्जा मांगा, कहीं से ला के रख दिया, यहाँ पे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इधर है, ला के हमने यहाँ पे रख दिया। इससे ही दिक्कत तो ये हो गई कि सर ये ना नेगेटिवली चार्ज बन गया क्योंकि एक, अब आप इतने ज्यादा पढ़ चुके हैं, यूज टू हो चुके हो मेरे से, कि आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल ले तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे चिपका दे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब चलो फिर से चार्ज के कंसेप्ट को साइड में रखते हैं, अब हम मास के कंसेप्ट को देखते हैं। एक सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, मास उतना ही था जितना था आपको एलिमेंट का, एक एटम का दिया जितना बता के दिया अपन ने कि एक एटम हमने चिपकाया उसका मास अपन को पहले से पता था। एक इलेक्ट्रॉन उड़ते 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 अपन ने कहीं से लाया, उसका अपना एक मास है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, हमने चिपका दिया। तो फिर तुम लोग लालची लोग हो, तुम लोग को पैसे और आलू आपका फेवरेट वेजिटेबल, उसी की एनालॉजी समझाऊंगा। झोले में आपके पास 3 किलो आलू है, 2 आलू मैंने ऊपर से और रख दिए, ऊपर से मास ऐड हुआ ना हुआ? बिल्कुल हुआ, झोला और भारी हो गया। ठीक है, तो हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन हमने उड़ते 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 कहीं से लाया तो उसका भी तो अपना एक मास होगा। बिल्कुल होगा, तो वो मास हमें यहाँ पे ऐड हो चुका है, टोटल में ऐड हो चुका है। हमारे पास झोले में इतने सारे आलू थे, एक आलू ऊपर से और डल गया तो झोले का वजन तो बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। तो हम इसे ये इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज, कोई भी बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज हो रही है तो उसका मास गेन होगा। दोनों मास गेन करने के लिए कितने कितने लोग टाइप के प्रोटीन्स खाते हैं। एटम देखो कितने इजीली मास गेन कर लेता है बस एक इलेक्ट्रॉन चिपका के। ठीक है, तो ये बात कभी मत भूलना, इसका आर्गुमेंट भी कभी मत भूलना कि जो कोई भी बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज हो रही है तो उसका मास लॉस होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो उसका मास लॉस होगा, नेगेटिवली चार्ज हो रही है तो उसका मास गेन होगा। हमने अभी तक 5 प्रॉपर्टीज देख ली है चार्जेस की, 2 और प्रॉपर्टीज देख लेंगे, कुछ चला नहीं जाएगा। 5वीं प्रॉपर्टी क्या है हमारी? 5वीं प्रॉपर्टी, 5वीं प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड।
इसका मतलब ये होता है कि चार्ज जो है हमारी ओनली बस डिस्क्रीट वैल्यूज ले सकती है। डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया? डिस्क्रीट का मतलब आपका ये होता है, एक चार्ज हो सकता है, दो चार्ज हो सकता है, तीन चार्जेस हो सकते हैं, चार चार्जेस हो सकते हैं, कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब एक चीज़ आप देखना है कि इंटीग्रल ये वैसे इंटीजर फॉर्म्स में है। ये 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इंटीजर वैल्यूज ले सकता है, बट ये कोई 0.5 पॉइंट जैसे कुछ और वैल्यूज नहीं ले सकता। ठीक है, ये भी ठीक है। हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर लें, तो आप मार्केट गए हैं, मार्केट से आपने चॉकलेट्स लाए हैं, तो आपका भाई आपसे पूछ रहा है भैया कितने चॉकलेट्स लाए, तो आप उसको अगर आप बोल दें कि भाई मैं तेरे लिए 3.5 चॉकलेट्स लाया हूँ, इज्जत तो मिलेगी नहीं, थप्पड़ मिलेगा अलग से छोटे भाई से, वो बात अलग है। तो मतलब किसी के सामने हम ये बात कर नहीं सकते कि कोई भी चीज़ हमारे पास इंटीग्रल वैल्यूज के फॉर्म में नहीं है। 3.5 टॉफी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। लोग कितने तुम्हारे पास, ट्रैफिक पुलिस ने तुमको रोका, तुम्हारे कार में लोग बैठे हैं, पूछ लिया कितने लोग हैं, आपने बोल दिया 4.5 लोग हैं हमारे पास, अरेस्ट होगा कि आधा बंदा इसने लाया कहाँ से। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो वर्ल्ड में होती है ना इंटीजर्स के फॉर्म में होती है, तो हमारा जो मास होता है ये भी इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं होता है। मास हमारा 0.5 के फॉर्म में आ जाता है, 0.5 0.3 जो भी है पॉइंट्स में आ जाता है हमारा। जैसे कि हमने कुछ खरीदा, मान लीजिए हमने 1 किलो एप्पल खरीदा, 1 kg। ठीक है, दुकान वाले को बोला थोड़ा आधा किलो और जोड़ दो, वो बन गया 1.5 kg। ठीक है, हमारी मर्जी हम कितना भी निकाल सकते हैं एप्पल वगैरह जो भी वेट हो। तो मास हमारा जो है वो इंटीजर के फॉर्म में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इंटीजर्स भी आ सकता है, नॉन इंटीजर्स भी आ सकते हैं, बट हमारा जो चार्ज है ये हमेशा इंटीजर्स के फॉर्म में ही आ सकता है। ये इस चीज़ को इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं हम? बहुत बहुत ज़्यादा साल पहले, बहुत ज़्यादा टाइम पहले कुछ साइंटिस्ट हमारे थे जिन्होंने बहुत डीप रिसर्च की इन चीज़ों पे। तो हमारे एक साइंटिस्ट का नाम, इसका नाम था मिलिकन। उन्होंने बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बहुत कुछ किया था उन्होंने। क्या क्या किया था कि ऑयल स्प्रे किया था उन्होंने, और उसमें बहुत सारा झाड़ फूक किया था। क्या क्या किया था डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। ठीक है, उस झाड़ फूक को अगर आपको देखना है तो एग्जाम में नहीं आएगा। तो उस झाड़ फूक के बाद उनको ये पता चला कि हमारा जो मास है किसका, चार्ज का, उस पर ध्यान नहीं देना, हम चार्ज पे ध्यान दे रहे हैं। तो हमारा जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो एक पर्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यूज ही ले सकता है। जैसे कि 1 कूलम, 2 कूलम। क्या कौन है भाई? तो हमने देखा 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, कितना कूलम तक आ गई सर? 5 लाख कूलम, 5 लाख। ऐसे नहीं लिखते ना, काटो। 5 0 0 0 कितना हो गया? 50 है। एक और ये लो, 5 लाख कूलम। बड़ा गलत लिखा है सर आपने। आपने ही तो हमको पढ़ाया था पावर एक्सपोनेंट वाला, कितने जीरो से? 1 2 3 4 5, 5 कूलम। हाँ ऐसा ठीक है, 5 × 10⁵ कूलम। इतना बड़े बड़े वैल्यूज कूलम में आ सकते हैं, बट क्या ये आ सकता है 0.5 कूलम? पॉइंट एस नहीं है बेटा, 0.5 सॉरी 0.6 कूलम नहीं, ये नहीं आ सकता है। ये वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करते हैं दुनिया में। जैसे कि ये एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप कुछ छोटे मोटे स्टेट लेवल एग्जाम्स देंगे तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे कि बेटा बोलो कौन सा वैल्यू इमेजिनरी है, एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आपके पास वैल्यू है 1 कूलम, 2 कूलम, 0.5 कूलम, 7 कूलम। ठीक है, आप बहुत होशियार है, आपने हमारी वीडियो देखी नहीं है, बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, आपको दिख रहा है ऑड वन आउट, मार दिया, ये इमेजिनरी है। ठीक है, आंसर तो आपका सही है, बट ये मोनोपोली खेलने जैसा हो गया। अगर आपका टीचर आपसे अगर पूछा कि कौन सा है, मतलब जो इमेजिनरी चीज है, एग्जिस्ट करती नहीं है, आपने फिर वो अपना ऑड वन आउट वाला आर्ग्यूमेंट लगा दिया, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ऑड वन आउट लगा दिया आपने, ये है दिक्कत। अब आएगी कि बंदे ने अगर पूछ डाला कि कैसे। ठीक है, आप बता भी नहीं सकते सर प्रॉपर्टी, आप लगा दिए कि सर ऑड वन आउट। कौन से 4 जानवर है सर? लायन है इधर, इधर डियर है, इधर फॉक्स है, इधर काऊ है। ठीक है, लगा डाला सर काऊ, अलग दिख रहा है, ये जंगल में नहीं रहता। ठीक है, ये ऐसा नहीं है भाई, इधर कोई जंगल शहर नहीं होते, इधर चीजें फिजिक्स है, प्रॉपर्टीज के दम पे चलती हैं। ठीक है, आपका टीचर अगर आपसे पूछेगा ये अलग क्यों है, तो सर आप उसको ना प्रॉपर्टी दिखा दोगे। ठीक है, वकील अगर आपसे कुछ कहता है कि ऐसा है ऐसा नहीं है, तो वकील क्या करता है? आपको संविधान दिखा देता है, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स दिखा देता है। वैसे ये रूल्स है, ये प्रॉपर्टीज है। चार्ज इज क्वांटाइज अपने तो
आप सिंपली इस रूल को याद रखेंगे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये पॉइंट वाली वैल्यूज को नहीं ले सकता, 1 हो सकता है, 1 के ऊपर कुछ भी इंटीजर वैल्यू ले सकता है, ठीक है। 0 कॉलम भी हो सकता है भाई, कोई चार्ज ही नहीं है तो क्या बोलूं मैं इसको, है ही नहीं। छठवीं और आखिरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो देखो नर्सरी के बच्चे को कुछ आए ना आए, बट एक चीज बहुत अच्छे से आती है, एबीसीडी बोलना। वैसे ही फिजिक्स के बच्चों को कुछ और आए ना आए, ये कंजर्वेशन वाला टर्म बहुत अच्छे से आ जाता है। पूछेगा फिजिक्स में क्या आता है, सर कंजर्वेशन आता है, एनर्जी कंजर्व्ड है। कंजर्व का मतलब क्या होता है कि ना ही ये ना ही ये बन सकता है, ना ही ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। वैसे ही हमने लिख दिया यहाँ पे चार्जेस कंजर्व। कैसे लिख दिया, किस बेसिस पे लिख दिया, हम इस चीज को देखते हैं कि हमारा जो चार्ज है, हम इस बार एटम लेवल पे नहीं बहुत बड़े लेवल पे देखते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ कैसे चार्ज हो रही होती है, हम जाएंगे आपके बचपन में। आप टीचर पढ़ा रही है, आप क्लास में अपने लास्ट बेंच में अपने 2-3 स्टूडेंट्स के साथ नौटंकी कर रहे हैं। क्या नौटंकी कर रहे हैं, आपके पास एक स्केल है, ठंडी का मौसम है, आप तेल लगा के आए हैं सिर पे, ठंडी का मौसम है, स्केल आपने बाल पे रगड़ा, और कुछ आपके दोस्तों ने क्या किया, पेपर के कुछ पीसेस फाड़ के रख दिए ऊपर, ऐसे रखे आपने, बोला ये देख जादू है, चिपक रहा है पेपर में। आप उस टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जानते नहीं थे, चार्ज क्या है, बट आज आप जानते हैं। तो देख रहे हैं कि ये आप स्केल है, बाल पे रगड़ चुके हैं, उस पर नीचे पेपर के बिट्स हैं जो कि ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, तो मतलब इनके बीच में भी कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग ही रहा होगा, या तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अट्रैक्ट हो रहे हैं रिपेल हो रहे हैं, जो भी है अट्रैक्ट ही होते दिख रहे हैं हमको, जनरली अपन ने यही देखा है। ठीक है, तो सर चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज ना तो बना है ना बनता है ना टूटता है, तो सर ये पॉजिटिव यहाँ आया कहाँ से, ये पॉजिटिव यहाँ कहाँ से आया। ठीक है, आपने जब स्केल से अपने बालों में अपने स्केल्स को रगड़ा, उस स्केल को लेके अपने बालों में रगड़ा, तो आपके बालों से जो इलेक्ट्रॉन है, बालों से जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके स्केल्स में ट्रांसफर हुए कि नहीं हुए, नहीं हुए सर। जो स्केल्स में इलेक्ट्रॉन है वो आपके बाल में ट्रांसफर हो गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तब ये पॉजिटिव बन गया। अब हालांकि ये पॉजिटिव चार्ज बन गया है, तो हमने देखा कि सर इसके पास पॉजिटिव चार्ज कहीं से आया तो नहीं है, ये बस इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से ही आया है। हमने एक बार चलो फिर से छोटे लेवल पे जाते हैं, इसको बनाना बहुत मेहनत का काम है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे मेहनत सर 12वीं पास करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है। बट अगर हमको इसको चार्ज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन को या तो बाहर फेंकना पड़ेगा, और अगर आपको हमको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इसको हम लोग को अंदर लगाना पड़ेगा। बस ओवरऑल चीजों में ट्रांसफर तो हो ही रहा है। तो चार्ज जो है वो कहीं से बन नहीं रहा है, कहीं से पैदा नहीं हो रहा है, वो बस चीजों के ट्रांसफर से बन रहा है। ठीक है, एनर्जी आपकी कहीं आती नहीं है। अगर आपने एक पेपर को जलाया तो एनर्जी कहीं बनी क्या, नहीं बनी सर। वो हीट निकल रही है, वो एक एनर्जी है, वो एनर्जी वहां पैदा हुई क्या, नहीं पैदा हुई सर। उस कागज में जो एनर्जी छुपी हुई थी एज ए फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, वो रिलीज हो गई एज ए फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, तो वैसे हर चीज के अंदर चार्ज को पैदा करने, चार्ज को ट्रांसफर करने का पोटेंशियल है। अब डिपेंड करता है कि उस चीज, उस मटेरियल का नेचर कैसा है। ये चीज हम मटेरियल साइंस में पढ़ेंगे, जो कि बहुत बात की चीज है 11वीं 12वीं के परे। ठीक है, तो ये चीज मटेरियल पर डिपेंड करती है कि वो या चार्ज पॉजिटिव चार्ज बन सकती है या नेगेटिव चार्ज बन सकती है ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है ये आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें, बहुत डिटेल में आपको नोट्स में मिल जाएगा। वो चीज बहुत ईजी, आपको समझने की जरूरत नहीं है, एक बार आप रीड कर लीजिए हो जाएगा। तो हमने ये देखा चार्ज इज कंजर्व, चार्ज ना तो बन सकता है ना बिगड़ सकता है, चार्ज बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में बस ट्रांसफर हो सकता है। इसके पहले भी हमने एक लॉ पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसमें हमने 2 बॉडीज को आसपास रखा था, एक में चार्ज था प्लस 5 कूलम का, ऐसे ही रख दिया 5, और एक में 0 कूलम है, कोई चार्ज ही नहीं है। उन दोनों को अगर मैंने टच कराया तो क्या हो गया, टच कराने के बाद सर ये 2.5 कूलम और 2.5 कूलम के 2 ऑब्जेक्ट्स में सर ये बट गया। तो यहाँ से 2.5 कूलम यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, और बचे के 2.5 कूलम इसके पास रह गए। चार्ज का ओवरऑल ट्रांसफर हुआ ही। तो चार्ज किस चीज पे काम करता है, चार्ज बस ट्रांसफर्स पे काम करता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी चार्ज ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, हाँ। तो सर कंजर्व का क्या मतलब है, ट्रांसफर हो गई। कंजर्व का ये मतलब है कि चार्ज बनी नहीं, ये जो 0 कूलम है यहाँ चार्ज पैदा नहीं हुई, यहाँ से आ गई, और यहाँ पे जो 5 कूलम 2.5 कूलम बन गया, ये चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ये तो ट्रांसफर हो गया। ठीक है,
और इस कंसेप्ट को आप आगे जाके फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स हम आगे जाके पढ़े। तो हम आज की वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं। आज हमने 3 और प्रॉपर्टीज देख ली हैं। पहले के वीडियो से हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी है, आज हमने 3 प्रॉपर्टीज और देख ली। इसके साथ हमारा प्रॉपर्टीज वाला जो सेक्शन है ये हम ओवर कर चुके हैं। तो हमको चार्ज के बारे में हमें बेसिक नॉलेज हो चुकी है। हम चार्ज के बारे में जोड़ घटाव ये सब कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं ये हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। बहुत सारा कुछ नया होने वाला है, क्या क्या नया होने वाला है इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसकी वजह से आप हमारे बहुत सारे नए कंसेप्ट्स आप मिस ना करें। और नीचे दिए गए क्वेश्चन पेपर को हमारा फिर से अपलोड हुआ है, उस क्वेश्चन पेपर को आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके गूगल फॉर्म भरें, अपना स्क्रीनशॉट शेयर करें उसको, अपना क्विज का। हमारे 3 लकी विनर्स को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को मिलेगा स्पेशल मर्चेंडाइज इन ऑफिशियल क्या बोल सकते हैं उसको, वेन्यू तो अभी डिसाइड हुआ नहीं है। जैसे हम डिसाइड करेंगे आपको बोल देंगे, वहाँ पे हमारे वेन्यू पे आपको मिलेगा स्पेशल मर्चेंडाइज और हमारे इंस्टाग्राम में फीचर होने का मौका। तब तक के लिए ध्यान रखिए, गुड बाय।